ए जी क्या कर रही हो? अरे क्या करेंगे, ये सब रख रहे हैं उधर सरिया रहे हैं। ऐसे न गाय लाए थे, कैसे नस्ल का लाए थे, न दूध दे रही थी न कुछ। तो गाय तो बीमारी कितना बढ़िया रहती लाए थी, थे। बीमार रहती थी तो क्या करें, हम तो बेच दिए हम उसको। अगर हमारे सखी है वो सीमा, हाँ। वो इतना अच्छा नस्ल के लाई है गाय ना कि खूब बढ़िया दूध देती है। अच्छा। और उसको कितना फायदा हो रहा है। कौन वैज्ञानिक से पूछ के ले आई थी, कौन बता रही थी, गोकुल योजना, राष्ट्रीय योजना हाँ कुछ हाँ, बता हम रही भी थी। सुरेंद्र के यहाँ गए हुए थे ना, तो उसके यहाँ एक तो वैज्ञानिक आए हुए थे, तो राष्ट्रीय गोकुल योजना के बारे में कुछ बतिया रहा था। हाँ। लेकिन हमको नहीं पता था कि हमरे गैया तुम बेच दी। अरे तो आप तो जाते हैं मेला, जो ने तो ने दोस्त जैसन जैसन बता देगा लेके चलेंगे। पूछते पाछते हैं कुछ हो तो बताइए कि क्या करे, तो अब कुछ बताइए इसके तो बारे अब में। एक काम करो ना, सुरेंद्र को पूछते हैं फोन लगा के। हाँ, हाँ, हाँ। अगर सर होंगे तो उनसे बात कर लिया जाएगा। तो पूछिए पूछिए उनको तो बढ़िया पूछते हैं। गाय आ जाएगा ना, कैसन नस्ल का है नहीं है, जानकारी होना चाहिए ना। हाँ सुरेंद्र, सुरेंद्र वो देखो ना, मेरा गाय जो है बीमार थी और ये क्या की कि बेच दी उसको, चारा वारा बांध के रख रही है। तो तुम्हारे यहाँ वो वैज्ञानिक उस सर आए हुए थे, संजीव कुमार, तो हैं क्या सर? उनसे कुछ जानकारी मिल जाती। ठीक है, क्या ठीक बोले? है सर, हैं समझे ना। हैं। तो एक काम करते हैं, हम जाके सर के साथ जो है बगीचा में रहते हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ। तुम एक काम करो, ये सब जो कर रही हो ना, हाँ। ये सब करके निपटा करके तुम आओ, तुम भी साथ में बात कर लेना। ठीक है, तो सब बता देंगे ना। हाँ, सब बता बढ़िया देंगे से, तो सर। फिर गाय कीन लेंगे क्या? हाँ ठीक है, ठीक ठीक है, तो हम ये सब बंद तुम करके निपटा आते करके हैं। आओ। हाँ, ठीक वही है। जो ना जो बता रहे हैं। हाँ हाँ, आओ तुम। ठीक है, बंद करके आते हैं। सर देखिए, हम तो बाहर में रहते हैं, काम वगैरह करते हैं सर, और हमारी पत्नी ममता जो है वो यहीं गांव में रहती है, कुछ गायों को रख करके उसका सेवा करती है और उससे कुछ उपार्जन भी हम लोगों का हो जाता है सर। लेकिन पिछले कुछ दिनों से सर क्या हो रहा है कि गायें काफ़ी बीमार रह रही हैं, दूध भी बहुत कम कर रही है, कुछ गायों ने तो दूध देना भी बंद कर दिया है, जिसके वजह से वो काफ़ी चिंता में है सर। तो उसको हम आपके बारे में बताए हैं, वो यही आ भी संजय गई। सर हैं, प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम। सर हमारा समस्या है ना कि गाय जो है ना दूध नहीं दे रही है, और ये बता रहे थे कि एगो सर आए हुए हैं जो राष्ट्रीय गोकुल योजना के बारे में बताएंगे। सर ये क्या है, इसका उद्देश्य क्या है सर, और इसका क्या लाभ है? राष्ट्रीय गोकुल योजना जो है भारत सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जी। इसको 12वीं पंचवर्षीय योजना में 2014 से पूरे देश में लागू किया गया। और यह जो योजना है भारत सरकार के किसान कल्याण और पशु संसाधन विभाग नई दिल्ली के द्वारा लागू की गई है। इस योजना में लगभग 20,025 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में जो भी पशुधन है जी जी। उसमें 80% जो है वो नॉन डिस्क्रिप्टिव है, गैर मतलब बिना उसका कोई रिकॉग्निशन नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन क्या है, 20% जो है पशुधन हमारा जो है कि रिकॉर्डेड है और इंडियस कैटल का उसका रिकॉग्निशन है। जो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स जो है हमारा करनाल में एक संस्थान है, जिन्होंने है सो टोटल 37 गौ पशु को है सो ये उन्नत किस्म के दर्जा में उन्होंने प्रावधान किया है। जी जी जी। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा जो पशुधन है जो उन्नत किस्म का है, उसको क्या है कि जलवायु से लड़ने की क्षमता है, उसमें है सो हमेशा हीट टॉलरेंस या ज़्यादा अगर ह्यूमिडिटी हो गया, ज़्यादा वर्षा पड़ गया, या ज़्यादा तापमान है, या ज़्यादा ठंडा पड़ गया, या उसके परजीवी का बाह्य परजीवी अंतर परजीवी का प्रकोप है, या और तरह के रोग जो होते हैं उससे बचने का उसमें एक भगवान ने, नेचर ने उसको दिया है। उसके आनुवांशिक गुणों में ऐसा दिया है कि वो पर्यावरण के विरुद्ध जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको लेकर के वो रेसिस्ट कर सके। तो लेकिन क्या हो रहा है कि हाल के वर्षों में सरकार ने पाया कि इस जो उन्नत किस्म के जो पशु हैं हमारे पशुधन, वो लगातार इसकी कमी होते जा रही है। तो इसकी कमी को हो रही थी, तो इसलिए वैज्ञानिकों ने और जो डेयरी के
संगठन थे, उन्होंने सरकार को सुझाव दिया और इस योजना को 2014 में सरकार ने लागू किया। तो इस योजना में जो हमारा क्या था कि आज हमारे देश में ये जो पशुधन है जिसमें कि रोग से लड़ने की क्षमता अधिक होती है और पर्यावरण जलवायु परिवर्तन के अनुकूल है और इसमें खर्च कम पड़ता है, और अगर आप बढ़िया से इसको पालन पोषण भी नहीं करते हैं और कम न्यूट्रिशन वाला भी पदार्थ देते हैं तो भी इसकी गुणवत्ता और उत्पादकता बनी रहती है, बीमार नहीं पड़ते हैं। तो किसानों के लिए एक बहुत बड़ा ये साधन है। इसी के लिए आजकल हमारे देश से जो हमारे उन्नत किस्म के जो जैसे साहिवाल है जो कि पंजाब के एरिया में है पाया जाता है, उसी तरह से गिर और कांकरेज है जो कि गुजरात का है, उसी तरह से हमारा और भी नस्ल है गिर साहिवाल और रेड सिंधी है ना, रेड सिंधी, ये सब जो पशु हैं जो कि हाई दूध उत्पादन की क्षमता भी रखते हैं और अपना जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है और उससे रेसिस्ट भी करते हैं। तो जिसके कारण क्या है कि इनमें दूध उत्पादन की क्षमता बनी रहती है और जलवायु परिवर्तन के अनुरूप भी किसान इसको खरीद सकते हैं। जैसा कि आपने बताया कि हमारी पशु जो है आजकल जो बीमार थी और ये थी, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण क्या है कि इतना तेज़ी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और जिसके चलते इतना ह्यूमिडिटी, इतना गर्मी हम लोग भी अपने ज़िंदगी में नहीं देखे। तो इसके लिए क्या है कि इसी के लिए सरकार ने जो अपना जो गौवंश है और जो स्वदेशी नस्ल का उन्नत किस्म का नस्ल है उसको संरक्षित करने की योजना इस योजना के द्वारा की गई है। और हमको बता रहे हैं हम कि हमारे देश के ही ये नस्ल गिर, थारपारकर, सिंधी और साहिवाल, इसको जो है हमारे USA, कनाडा, ब्राज़ील, ये सबको इसको ले रहे हैं, इसके बुल्स को खरीद करके वहाँ है सो नए ब्रीड का तैयार कर रहे हैं जिसमें कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने की क्षमता हो और रोग कम से कम इसमें लगे। तो इस तरह से देखिए विदेशों में जब इसका आयात होने लगा हमारे नस्ल का, तो फिर सरकार ने इसको है सो संरक्षित करने की योजना बनाई। वही संरक्षित करने की योजना है जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के नाम से जाना जाता है। इसमें मुख्यतः उद्देश्य है कि कैसे हम अपने जो उन्नत किस्म के नस्ल हैं उसका कैसे हम संरक्षण करें, उसका कैसे हम विकास करें और उसको कैसे प्रोत्साहित करें ताकि इसकी न सिर्फ इसको संरक्षित किया जा सके बल्कि लार्ज स्केल पे, वृहद पैमाने पे देश के विभिन्न प्रांतों में जो जलवायु परिवर्तन के अनुकूल विभिन्न ब्रीडिंग ट्रैक्ट में है पशु, वहाँ पे इसकी व्यवस्था की जाए। सर अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे अभी तक हमारे गाँव में भी जो है किसान अलग अलग नस्ल की गायों को खरीदते थे और उसका जो है पालन करते थे, तो ये जो योजना है सर इसके तहत हमारे स्वदेशी नस्ल जो है उसको बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। यस। ओके, और स्वदेशी नस्ल है तो स्वाभाविक है कि ये क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली जो है ये काम करेगा और हमारे किसान भाइयों के ऊपर जो है एक्स्ट्रा बर्डन जैसे पशुओं के बीमार पड़ने पे या फिर दूध कम करने पे जो होता है उससे बचा जा सकता है सर। सर लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे प्रश्न उठता है सर कि जैसे जो और नस्ल हमारे किसान भाई आजकल गांव में इस्तेमाल कर रहे हैं सर, तो उसका जो दूध देने की जो क्षमता है सर वो बहुत ज़्यादा होती है सर, जिससे कि हमारे किसान भाई उसको अडॉप्ट करते जा रहे हैं चूँकि उनका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन जो है बढ़ता जा रहा है सर। तो क्या ये जो हमारी स्वदेशी नस्ल है सर इसके साथ ऐसा कुछ है, आप लोग ऐसा कुछ योजना में ला रहे हैं कि मार्जिन जो हमारा प्रॉफिट का है किसान भाइयों का वो बढ़े, हमारे जो स्वदेशी नस्ल की गाय हैं ये भी ज़्यादा दूध करे, ऐसा कुछ है सर इसमें? हाँ, तो बहुत अच्छा, आपको हमें बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जो उन्नत किस्म के डेयरी नस्ल के जो भी पशु हैं जी उसका जो दूध है वो A2 टाइप दूध कहलाता है। A2 टाइप दूध का मतलब है कि उसमें जो बीटा केजीन में जो बिलेटी जो है उसमें जो संरचना होता है अनुवांशिक उसमें है सो A2 टाइप मिल्क का मतलब है कि अगर A2 टाइप मिल्क है तो उससे क्या है कि आपको जो मतलब क्या कहता है जो आपका माइक्रोबियल और ये बायोलॉजिकल रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, बायोलॉजिकल रिलेटेड जो डिजीजेस है, डिसऑर्डर है जैसे डायबिटीज़ है ना, हाइपरटेंशन है ना, ये सब एसोसिएटेड है। प्रूफ हो चुका है कि अगर आप लंबे समय तक क्रॉस ब्रीड या विदेशी नस्ल के गाय का दूध जो कि A1 कैटेगरी में आता है तो उससे जो है पाया गया है कि इसका लिंकेज जो है हार्ट के डिजीज से है ना और इसका है सो हाइपरटेंशन से और डायबिटीज़ से लिंक है। इसलिए इसका जो है कम से कम जो लोग कह रहे हैं कि इसका आहार में लें और आप है सो A2 टाइप मिल्क जो कि स्वदेशी नस्ल से प्राप्त होगा उससे प्राप्त होगा तो आप उसको है सो मतलब प्रोत्साहित कीजिए और ये कीजिए। आपको हमको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि अभी बाज़ार में है ना A2 टाइप मिल्क का अलग से पैकिंग हो रहा है
जी, जी। क्योंकि क्या है, जहाँ जहाँ पे इसके शेड हैं वहाँ से इसका दूध का कलेक्शन हो रहा है और उसी के अनुसार इसका दूध का प्रसंस्करण करके और उसका दूध में ही पैकिंग किया जा रहा है, जिसमें कि काफ़ी मार्जिन है ना, काफ़ी दूध का कॉस्ट है सो मिल रहा है। इवन अपने बिहार में बहुत सारे छोटे छोटे जो कृषक हैं, जो पशुपालक हैं, वो अपना पढ़ाई छोड़ करके भी इस धंधे में लगे हुए हैं और वो है सो मतलब उन्नत नस्ल के साहिवाल और गिर का मतलब दूध उत्पादन कर रहे हैं और उनका दूध की बिक्री प्रति लीटर 100 रुपये प्रति लीटर भी नहीं मिल रहा है। जी, जी, जी। और उससे बने घी तो है सो 1000 रुपये किलो के दर से बेच रहा है लोग। तो इसका कारण क्या है कि इसका जो प्रभाव जो हमारा साइंटिफिक रूप से जो है ना, वो इसका दूध की गुणवत्ता भी अधिक है। सर एक चीज़ और था कि हम लोगों के यहाँ भी बुजुर्ग अक्सर बताया करते थे सर कि जो हमारी स्वदेशी नस्ल की जो गायें थी सर, तो इसके दूध को जब उबाल करके पहले छोड़ा जाता था तो उसके ऊपर एक लालीपन जो है आ जाती थी। तो हमारे बुजुर्ग कहते थे कि ये बहुत ताकतवर है, रोगों से लड़ने की क्षमता है इसमें स्वर्ण भस्म पाया जाता है। लेकिन आजकल जो किसान इस्तेमाल कर रहे हैं सर जो भी नस्ल, तो उसमें ऐसा नहीं होता है सर। और अभी आपने चर्चा किया कि इन नस्ल की गायों से डायबिटीज़ वगैरह वगैरह बहुत तरह की बीमारियां हो रही हैं सर, तो इसके ऊपर थोड़ा सा सर संक्षेप में बताइए। आपको मैं बताया जैसा कि बताया आपको कि इसमें साइंटिफिक रूप से प्रूफ हो चुका है कि A2 टाइप का मिल्क जो बीटा कैजीन होता है वो A2 टाइप इलीट होता है ना, जो कि एक आनुवंशिक संघटक है, मैंने उसका घटक है वो, है ना, जो कि दूध का गुणवत्ता से लिंक है ना। तो उसकी संख्या जो है हमारे उसका एसोसिएशन जो है A1 टाइप का है ना, डायबिटिक में बताया मैंने, हाइपरटेंशन जो कि सबसे ज़्यादा अभी बीमारी है। अगर आप इस दूध को कंटिन्यूएशन पीते हैं तो इस तरह का इफेक्ट पाया गया है। और दूसरी तरफ है तो आपका A2 टाइप मिल्क है, जो कि आपका गिर का, थारपारकर का, रेड सिंधी का दूध है। इसी वजह से मैंने लोग है जो इसके बारे के महत्व के बारे में जो जान रहे हैं, इसका दूध से बने पदार्थ का कई कीमत गुना है तो उस कीमत भी दे रहे हैं। अच्छा सर, हमारे ग्रामीण भाइयों के सर थोड़ा सा इस योजना के बारे में बताएं सर कि इस योजना का लाभ हमारे ग्रामीण भाई कैसे उठा सकते हैं सर। अच्छा, इस योजना का लाभ उठाने के लिए इसमें है सो 18 वर्ष की आयु से कम नहीं होना चाहिए। अच्छा। और कोई भी जो पशुपालक हैं या कृषक हैं है ना, वो इसका लाभ ले सकते हैं। इस योजना में आपको जो है सबसे पहले राष्ट्रीय गोकुल ग्राम है ना, गोकुल ग्राम की एस्टेब्लिशमेंट है। गोकुल ग्राम योजना मतलब गोकुल ग्राम की एस्टेब्लिशमेंट होता है इस योजना के तहत। उस गोकुल ग्राम में आपका वेटनरी डिस्पेंसरी होगा, AI फैसिलिटी होगा, है ना, ये सब फैसिलिटी उसमें होगा। और जहाँ तक गोकुल मिशन का बात है, गोकुल ग्राम में उसमें लगभग 1000 पाया गया कि 1000 अगर गौवंश रखते हैं हम पशु उन्नत किस्म के, तो ये काफ़ी प्रॉफिटेबल होता है। और इसका जो भी उत्पाद है, चाहे गोबर है, चाहे खाद बनाते हैं, बर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, बर्मी वाश बनाते हैं, या आप जो इससे जो है आप चाहें तो जो पशु जैसे मान लीजिए गाय नहीं हुई आपका, वो मतलब साढ़ हो गया, तो उसको आप यूज करेंगे इसके, है ना, प्योर बुल को आप यूज करेंगे इसके जो भी एरिया में है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्रजनन से संबंधित डिफरेंट तरह का रोग है, जैसे टीबी है, ब्रूसियोलोसिस है, जॉन डिजीजेज है, हमारा ये जो सीमेन होगा ये सब रोगों से बिल्कुल फ्री होगा। और आपका बुल भी जो होगा वो बिल्कुल है सो इस सब रोगों से फ्री होगा और हाई पोटेंशियल का वो होगा, जिसके चलते क्या होगा कि उस एरिया में जहाँ पे है इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो गोकुल ग्राम से योजना से जुड़ा जो लोग है उसके बीच में ये वितरित करते हैं। तो स्वाभाविक है कि इससे जो पशु आपका प्राप्त हो, जो गैया प्राप्त होगी, वो प्योर नस्ल की स्वदेशी मतलब जो साहिवाल का है तो साहिवाल होगा। सर ये तो ठीक है सर, यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रश्न और उठता है सर कि जैसा आपने बताया कि गोकुल ग्राम का इस्टेब्लिशमेंट आपको करना होगा, तो इसमें कम से कम 1000 गायों का जो है वो करना होगा। लेकिन गाँव में सर हर किसान 1000 गाय को अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ, इसलिए तो इस योजना के तहत जो एनिमल सोसाइटी है ना, बहुत सारा सोसाइटी जैसे आप गुजरात वगैरह में देखेंगे कि पूरा गाय का, साहिवाल गाय का पूरा सोसाइटी बना हुआ है। जैसे इसी के लिए क्या है कि वहाँ पे देखिएगा जितना भी पुरस्कार मिला है ना, जो गोकुल योजना को तहत जितना पुरस्कार मिला है, ज़्यादातर गुजरात के किसान आगे हैं, है ना। उसमें सोसाइटी को भी, इसमें 2 तरह का पुरस्कार का, ये चाह रहे थे सर कि जैसे जो किसान 2 गाय या 4 गाय रखना चाह रहे हैं, तो वैसे छोटे स्तर के किसानों के लिए इस योजना में कोई लाभ है क्या? इस योजना से लाभ है, जबकि उसको जो भी हमारा, जैसे जो भी हमारा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वेटनरी यूनिवर्सिटी है ना, या फिर कोई संस्थान जो जैसे डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो किसान जो है सोसाइटी जो जैसे डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो क्या करती है, सोसाइटी के माध्यम से ही
दूध कलेक्शन करती है। जी। तो सोसाइटी में छोटा छोटा गाय भी अगर आप रखिएगा ओके। तो उसका प्रोडक्टिविटी आप मेंटेन करिएगा, दूध उत्पादन जब बढ़ेगा तो जो तभी तो सेंटर्स आप होते हाँ हैं। तो आपको उसके दूध के फैट परसेंटेज और एसएनएफ के आधार पे आपको तो पैसा मिलेगा ही। जी, जी। तो इस योजना से जुड़ने के लिए जो कोऑपरेटिव का जो लिंकेज है ना, उसके माध्यम से आपको दिया जाएगा, मतलब इसका लाभ ले सकते हैं आप, है ना। उसी में हम बता रहे थे कि जो पशुपालक अच्छा अगर काम करता है तो इसमें पुरस्कार का भी प्रावधान है। जैसे गौ रत्न पुरस्कार है। गौ रत्न पुरस्कार जो है एक भारत सरकार के स्तर पे एक कमेटी बनती है उच्च लेवल, और उसमें जो है ना इस संबंधित अच्छा दूध उत्पादन करता है और अच्छा से है ना जर्म प्लाज्म को संरक्षित करता है, या उसके पास मादा जो बुल्स है उसको है ना जो स्वदेशी नस्ल की है उसको संरक्षित करता है, और भी तरीके से कोई ऐसा इनोवेटिव काम करता है स्वदेशी नस्ल को ध्यान में रख करके, तो उसको है सो प्रोत्साहित किया जाता है। और इसी तरह से जो अगर कोई सोसाइटी है अगर जैसे मान लीजिए कि आपका एनुअल ब्रीड का सोसाइटी है, तो उसको भी सोसाइटी को या कोई और भी संस्था जो मान लीजिए जो गोवंश के लिए है ना गौशाला है वो है सो बहुत अच्छा काम कर रही है, तो उसके लिए भी कामधेनु पुरस्कार की योजना है इसमें, तो सर, कामधेनु पुरस्कार भी मिलता है। एक क्वेश्चन हम पूछ रहे थे, हम महिलाएं हैं जो कि अभी गाय जो लिए हैं उसकी तो तबीयत खराब रहती है, दूध खराब रहता है, घाटा लग गया गाय खरीदने से और बहुत परेशान रहते हैं, तो कौन सी नस्ल की गाय लें कि दूध अच्छा दे और फ़ायदा भी हो, घाटा न लगे, और किस तरह से गाय खरीदें और कैसे इसका लाभ लें हम महिलाएं मिलकर के, आप कहाँ जानती जाएं हैं इसके लिए? जैसा कि आप जानती हैं कि महिलाओं की लगभग 50% भागीदारी है, मतलब ये डेयरी के गौवंश के पालन और मतलब विकास में, है ना। महिलाएं हैं सो खास करके अपने स्टेट में भी और दूसरे राज्यों में हरियाणा पंजाब में तो 50% से अधिक काम मैंने महिलाएं ही करती हैं। और यहाँ पे भी आपका जैसे जीविका का समूह है, तो आपको मैं बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जीविका के द्वारा बहुत सारे लेडीज़ जो है दूध उत्पादन का काम कर रही हैं, और वो जीविका का ग्रुप के माध्यम से डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी चला रही हैं, और उसका दूध को जो है निकटतम डेयरी प्रोजेक्ट को है सो दिया जा रहा है। यही नहीं, और महिलाएं जो है अपना ग्रुप बना करके ही उससे है सो बहुत सारा वैल्यू एडिशन करके है ना छोटे छोटे जो मतलब दूध के उत्पाद हैं, जैसे पनीर बनाना है ना, मतलब खोआ बेस्ड मिठाइयाँ बनाना, पनीर थी क्या कहते हैं किण्वित दूध पदार्थ फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट जो है आपका मैंने मिष्टी दही, ये सब बनाना बहुत तरह की महिलाएं जो है इस क्षेत्र में कर रही हैं, और उसको अपने ही माध्यम से है ना छेना का रसगुल्ला है, जो भी पदार्थ है ना, जैसे मान लीजिए आप उधर का खुरमा है, उधर सीतामढ़ी का आपका बेलग्रामी है, तो सब तरह का प्रोडक्ट आपको है, और आप सब का प्रोडक्ट जो है विभिन्न तरह के दिनों तक संरक्षित रह सकती हैं। तो उसको ध्यान में रख करके आप छोटा अभी तो क्या है कि छोटा उपकरण आ गया है ना, जिसको कि महिलाओं के ग्रुप में आप उसको परचेज भी कर सकती हैं, और सरकार जो है आपको क्या कहते हैं जीविका के माध्यम से जीविका को इतना सपोर्ट कर रही है ना, कि आप इसके माध्यम से हमने बताया कि बहुत सारे जो डेयरी कोऑपरेटिव जो महिला कोऑपरेटिव है डेयरी कोऑपरेटिव, उसको कई को तो हमने एनपीटीडी योजना में स्वयं अपने ही उसको मैंने अपने आंखों से देखा कि कितना अच्छा से काम कर रही है। महिलाएं खुद है सो डेयरी में एआई का ट्रेनिंग लेकर के, और वो खुद इतनी अच्छे से एआई कर रही है कि क्या है कि मतलब जो हमारा जो नस्ल का में सुधार है उसका एक बहुत बड़ा रोल एआई सेंटर का है। तो महिलाएं खुद है सो एआई सीख करके वो बहुत सारे तो काम इसका नामांकन हम कैसे कराएं, कैसे इसका ट्रेनिंग ले, कहाँ जाएं सर? हाँ, इस गोकुल योजना में है ना जो हमारे मैत्री का और जो भी इंस्टीट्यूशन जो डेयरी डेवलपमेंट में काम करती है या कोई ग्रुप है, तो उसको है सो वहाँ पे इसका पूरा प्रशिक्षण दिया जाता है ना, कि कैसे आप है सो पशु का कौन सा नस्ल खरीदें, कैसे उसको चारा दाना दें, रोग से बचाव के लिए क्या क्या आपको टीकाकरण कराना है, और उसके लिए क्या क्या आपको डिवार्मिंग कब कराना है, और कॉमन जो परजीवी है भारत परजीवी है उससे बचाव के लिए आपको कौन कौन से तरीके अपनाने, इसी सब बातों को ध्यान में रख करके आपको ये ट्रेनिंग भी दी जा रही है, और उसका पूरा वहन जो है तो सरकार वहन कर तो उसमें कुछ पैसे नहीं लगते हैं, फ्री में ट्रेनिंग हाँ, होता है वो सर? ट्रेनिंग है तो फ्री में होता है बहुत है ना। अच्छी बात तो है। जो भी इस योजना से जुड़ते हैं उसको महिला हो या पुरुष हो,
दोनों है सो इसको योजना का सर लाभ एक ले प्रश्न सकते और लेना चाहेंगे सर, जैसे अदर बिजनेस में क्या होता है कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ प्रोत्साहन कर ली जो सब्सिडी देती है, तो क्या इस राष्ट्रीय गोकुल योजना के तहत भी कोई सब्सिडी का कोई वैसा है सर कुछ हाँ। कि किसानों को मिले लाभ? जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप है ना, अगर आप मादा पुरुष जो उन्नत नस्ल का जो माने मादा नस्ल है जी जी उसको संरक्षित करते हैं या साढ़ को संरक्षित करते हैं, तो जी, जी। दोनों जो है आप दोनों अगर इस काम को करते हैं तो उस पर जितना खर्चा आएगा जी वो है सो गवर्नमेंट 100% खर्च करेगी। 100%। हाँ, ओके। लेकिन क्या है जैसे हाइफर है, जैसे काल्फ को आपको है ना, आपको जी, है जी, सो जी। पालना है, फिर जी, उसका उसको है सो खिलाने पिलाने से जी, लेके जी, जितना जी। लागत लगता जी, है जी, जी। उसका 25% जो है वो सरकार इस योजना से ओके। पशुपालकों को देती है। मान लीजिए आपको 2 पशु है तो उसी के अनुसार देगा, 4 पशु है तो उसी के अनुसार देगा। जी, जी, तो जो भी गोकुल योजना जोड़ने का मतलब क्या है, इस योजना में इसका इतना संख्या हो पशु का ताकि वो फिजिबल हो, है ना। जी। यानी और कि इसमें सरकार क्या कुछ है, पैसे भी देती है हाँ सर। सरकार तो पैसा 25% बताए ना, जी। जितना उसमें लागत है जी। उसका 25% देती है, जी। तभी तो लोग है सो इसको काम को करेंगे। प्रोत्साहन दे रही है ना, प्रचार कर रही है ना। अपने बिहार में भी किशनगंज में और डुमराव में है ना, जी। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत जी, बहुत जी। बड़ा बड़ा AI सेंटर खुला हुआ है और इसके माध्यम से वहाँ के पशुओं का है ना संरक्षित किया जा रहा है, उसको संरक्षण करना भी काम है और साथ में उस एरिया में इसको बढ़ावा देने का भी है। सर आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी सर, हम लोगों को तो पता भी नहीं था। आपके लिए आपको बहुत आप हम लोग की तरफ से धन्यवाद। और सर आप जाते जाते हमारे दर्शकों को ये मैसेज देते जाएं। शॉर्ट मैसेज। हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी पशुपालक आज के समय में अगर दूध उत्पादन कर रहे हैं तो क्रॉस ब्रीड के साथ साथ है ना उन्नत नस्ल का जो साहिवाल है, थारपारकर गिर है, उसको भी अपने मैंने पशुधन में शामिल करें। ऐसा नहीं है कि ठीक है रोग उत्पादन दूध उत्पादन ज़्यादा है तो स्वाभाविक है कि ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है, लेकिन दोनों को समावेश रखें अपने पशुधन में ताकि दोनों का लाभ है ना आप ले सकें। यही पशुपालकों भाइयों से उम्मीद है और इस योजना से अधिक से अधिक जुड़ें ताकि है सो सरकार का ये कार्यक्रम पूर्ण सफल हो, है ना। सर आप आए हमारे आज के कार्यक्रम में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। दर्शकों आज के इस कार्यक्रम के लिए आप अगर हमें किसी भी प्रकार का सुझाव देना चाहते हैं तो हमारा पता नोट करें। कार्यक्रम गांव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000। आप हमें ईमेल के जरिए भी सूचित कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com। तो दर्शकों हमें और हमारे पूरे टीम को दीजिए इजाज़त और आपको जाते जाते छोड़े जाते हैं इस लोकगीत के साथ। नमस्कार। रोज रहिया रोज रहिया रोज रहिया निहारे नयनवा सजनवा कहिया ले आई है हो रोज रहिया निहारे नयनवा सजनवा कहिया ले आई है। रही रही लहरेला जब जब परनवा रही रही लहरेला जब जब परनवा क्षण भर अंगनवा में लहरेला मनवा क्षण भर अंगनवा में लहरेला मनवा हमरा लागे हमरा लागे हमरा लागे बरिस एक क्षणवा हो हमरा लागे बरिस एक क्षणवा सजनवा कहिया ले आई है हमरा लागे
बस एक क्षणवा सजनवा कहिया ले आई है। रोज रहिया रोज रहिया रोज रहिया निहारे नयनवा रोज रहिया निहारे नयनवा सजनवा कहिया ले आई है।